हेलो दोस्तों, कैलकुलेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, बॉडमॉस रूल्स। तो आइए बॉडमॉस रूल्स पहले क्या होता है ये समझ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, स्किप मत कीजिएगा ताकि आप पूरी वीडियो देख पाएँ और समझ पाएँ सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। तो आइए बॉडमॉस रूल की ओर बढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बॉडमॉस रूल हमारा क्या कहता है? बॉडमॉस रूल, तो बॉड मास का मतलब क्या होता है? बॉड मास का मतलब होता है BODMAS, ये बॉड मास कहलाता है। बॉड मास का मतलब क्या होता है? बी मतलब ब्रैकेट होता है। क्या होता है? बी मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट तीन टाइप के होते हैं। एक बड़ा ब्रैकेट होता है, फिर मझिला ब्रैकेट होता है, फिर छोटा ब्रैकेट होता है। तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। ऑफ का मतलब का होता है। का ये भी इंटू को दर्शाता है। इंटू दो टाइप के होते हैं, एक मल्टीपल होता है, एक ऑफ होता है। तो जहाँ पे ऑफ दिया रहेगा तो ऑफ का मतलब होता है इंटू, ठीक, गुणा करना। तो पहले अपन ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद फिर ऑफ खोलेंगे, खोल उसके बाद फिर डी की ओर बढ़ेंगे, डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग देना, उसके बाद हम भाग देंगे। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणा करना, उसके बाद हम गुणा करेंगे। फिर होता है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़, उसके बाद हम जोड़ेंगे। सबसे लास्ट में आता है सब्सट्रैक्शन, घटाना। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? ऐसा मतलब सब्सट्रैक्शन, घटाना। तो घटाने वाला रूल बाद में आ जाएगा। तो हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बॉड मॉस के थ्रू चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 4 फिर प्लस है, फिर 10 है, फिर डिवाइड 2 है, फिर -5 है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हम इसको बॉड मॉस के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें बॉड मास में क्या बताया गया था? ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ, ऑफ नहीं है, डिवीजन, डिवीजन इस क्वेश्चन में है। तो डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट 4, 4 के बाद 10, और ये डिवीजन करेंगे तो मतलब भाग देंगे। 10 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 10/2 हो जाएगा। 10/2 तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और -5 है तो 5 लिख देंगे। अगला स्टेप लिखेंगे 4 + 10, इसको 10 में 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये माइनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहले प्लस करना था, डिवीजन के बाद इंटू का साइन नहीं है, फिर उसके बाद प्लस का है तो प्लस करेंगे। तो 5 और 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, और 9 माइनस कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। 9 में से 5 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस टाइप से हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 36 + 12 भागे, फिर छोटा कोष्टक है 12 - 6, ये है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले अंक एक स्टेप लिखेंगे। 36 + 12 डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक को हल करेंगे तो 12 - 6 तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। पहले कोष्टक होगा, हमने बताया था कोष्टक होगा, कोष्टक के बाद फिर ये का होगा, का के बाद भाग होगा। तो हमने ये कोष्टक को हटाया तो कितना? 6 आ गया। अगला स्टेप लिखते हैं 36 + 12, 12 में 6 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा? 12/6, ठीक। अगला स्टेप लिखेंगे 36, 36 + 12 में से 6 से क्या भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38। क्या हो जाएगा? 38 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 38 हो जाएगा। तो याद रखिएगा बॉड मॉस का मतलब होता है पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद फिर का के बाद भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाना। इस रूल में चलना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 10 प्लस, फिर बड़ा कोष्टक लगा है 15 - 4, फिर मझिला कोष्टक है 4, फिर प्लस, फिर छोटा कोष्टक 10 - 3, फिर उसके बाद क्या? मझिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक ये लगा हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? क्या ये बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप लिखते हैं कि 10 प्लस ये वाला कोष्टक लिखेंगे 15 - 4, फिर मझिला कोष्टक लगाएंगे तो मझिला कोष्टक 4 प्लस, यह भी छोटा कोष्टक होगा। छोटा कोष्टक का जो अंदर की संख्या सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो 10 - 3 करते हैं, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब क्या है? छोटा कोष्टक हट जाएगा, अब डायरेक्ट क्या आ जाएगा? बड़ा कोष्टक आ जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप चलते हैं। तो क्या है? 10, फिर उसके बाद प्लस है, फिर बड़ा कोष्टक लगा देंगे, उसके बाद 15 माइनस कितना हो जाएगा? 4। अब ये मझिला कोष्टक को सॉल्व कर देंगे तो 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटू पे संख्या है, कितनी हो जाएगी यहाँ पे?
11 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पे इंटू को दर्शाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। 7 4 कितना हो जाएगा, 11। ठीक, और ये महिला कोष्ठक हट गया, बड़ा कोष्ठक लगा दिए। फिर अगला स्टेप लिखिए, 10 प्लस ये बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक के अंदर लिखेंगे 15 माइनस 44। ठीक, फिर अगला स्टेप लिखेंगे तो 10 प्लस 44 में से 15 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 29। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 29 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 29 हो जाएगी ये कोष्ठक के अंदर। ठीक, अगला स्टेप सॉल्व करेंगे, अगला स्टेप करते हैं, क्या हो जाएगा 10, और ये कोष्ठक के बाहर आ जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगी। 29 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 19। माइनस का 19 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 5 प्लस, फिर बड़ा कोष्ठक के अंदर 5 माइनस, फिर महिला कोष्ठक है 4, फिर माइनस छोटा कोष्ठक 4 माइनस 4, फिर महिला कोष्ठक, फिर माइनस 4, फिर बड़ा कोष्ठक। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5 तो लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, उसके बाद 10 लिख देंगे, फिर बड़ा कोष्ठक लिख देंगे, फिर 5 माइनस महिला कोष्ठक लगाएंगे 4, और फिर माइनस ये छोटा कोष्ठक खोलेंगे तो 4 माइनस 4 करें तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 लिख देंगे, फिर ये महिला कोष्ठक लगाएंगे, फिर माइनस 4 है तो 4 लिख देंगे। दूसरे स्टेप में चलते हैं, क्या कहता है कि 5 है, 5 के बाद प्लस है तो प्लस, फिर ये बड़ा कोष्ठक है अंदर 5, और फिर माइनस है, ये महिला कोष्ठक खोलेंगे तो 4 ही रहेगा, और ये उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। ये महिला कोष्ठक हट गया। फिर क्या अगला स्टेप लिखेंगे, तो 5 और फिर प्लस करेंगे, फिर ये इसके अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे, बड़ा कोष्ठक के अंदर की, तो 5 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस किसका रहेगा, साइन माइनस का ही रहेगा। बट जो संख्या माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन फिर माइनस का ही रहेगा। ठीक है, कोष्ठक है तो कोष्ठक बंद कर देंगे। उसके बाद अगला स्टेप लिखेंगे, क्या कहलाएगा, 5 प्लस, अब ये 5 में से माइनस 8 करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। माइनस 3 आ जाएगा। जब हम इसको कोष्ठक से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 2 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 8, फिर भाग का चिन्ह लगा डिवीजन का, तो 8 डिवाइड बाई बड़ा कोष्ठक 4 प्लस 2, फिर महिला कोष्ठक 4, फिर 4 माइनस 3, फिर का मतलब इंटू होता है। हमने आपको बताया था कि का मतलब इंटू होता है, तो पहले का सॉल्व होगा, उसके बाद 2, फिर महिला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। तो आइए फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। क्या कहता है कि 8, फिर डिवीजन तो भाग का चिन्ह लगाते हैं भाग, फिर बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, फिर 4 प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर महिला कोष्ठक लगाएंगे। महिला कोष्ठक के अंदर ये 4 माइनस 3 इंटू 2 है, तो ये स्टेप लिखेंगे 4, फिर माइनस 3, फिर इंटू 2 लिख देंगे, और फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। ठीक है, अगला स्टेप लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 8 डिवीजन का भाग लगा देंगे भाग का, और उसके बाद 4 प्लस 2 करेंगे, उसके बाद इसको खोलेंगे तो ये लगा देते हैं महिला कोष्ठक, तो 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6, फिर कोष्ठक बंद हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक लग जाएगा। फिर 8, फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस 4 प्लस 2, इसको खोलेंगे कितना हो जाएगा, -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि 6 बड़ी संख्या, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर 8 डिवीजन का भाग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 4 प्लस 2 6, पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो 6 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप क्या कहता है कि 8 डिवीजन का भाग है तो भाग का चिन्ह लगा दिए, अब 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 8 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड बाय 4 इक्वल कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को हमको करना है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आप वीडियो पूरी देखिए, रिवर्स करके देखिए, उसके बाद आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।